इसके अलावा मैंने एक सीएम हेल्पलाइन, सीएम मरियम नवाज हेल्पलाइन है 080002345, जिसपे मैं आवाम को ये इनकरेज करूंगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सिर्फ रमजान पैकेज की बात कर रही हूं तो ये इस पे 080002345 पे कॉल करें और अगर आपको रमजान पैकेज रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो हमें जरूर इत्ला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमजान बाजार लग रहा है, ये इसके अलावा है, तो एक रमजान बाजार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमजान उल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं, इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमजान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूं, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस चीज के ऊपर मेरा फोकस है। ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं अवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमजानुल मुबारक को लोग ऐसे सीजन समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती है, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूं जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहां पे वो चीजें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज स्टोर की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है उस पर खामखा छापा हो, रेड हो और उसको जहमत का सामना करना पड़े और वो होर्डर ना हो। तो मैं ये अगले 3 दिन के अंदर काइंडली अपने आप को जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। अनआइडेंटिफाइड स्टोरेज प्लेसेस वुड बी कंसिडर्ड एज होर्डिंग। फिर मैं ये कहूंगी, इस पे मेरी जीरो टॉलरेंस है।
اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں چھاپے بھی ہوں گے, اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی.